ट्वेल्व क्लास के लिए हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का 9 एंड 10 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इसके पहले हम लोग 5.2 का 1 से लेकर 8 तक के सभी क्वेश्चन को सोल्व कर लिए हैं। आप उसे जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और एक और बात सुनिए, किसी भी टॉपिक को या किसी भी एक्सरसाइज को या किसी भी चैप्टर को आप चाहते हैं यूट्यूब से पढ़ना, तो यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए। जैसे मान के चलिए कि आपको पढ़ना है 5.1, है ना, तो आप 5.1 पर सोचेंगे, या 4.2 पढ़ना है, या कोई चैप्टर पढ़ना है वेक्टर, या कोई टॉपिक पढ़ना है डिफरेंशिएशन। तो आप क्या करेंगे, यूट्यूब पे जाएंगे और सर्च करेंगे 5.1 या 4.2 बाई आर के सिंह, या चैप्टर का नाम भी लिख देंगे वेक्टर बाई आर के सिंह या डिफरेंशिएशन बाई आर के सिंह। इस प्रकार से आपको सामने वीडियो मिल जाएगा और आप देख सकते हैं। अब हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, इसमें क्या है, हम लोगों को एक फंक्शन गिवन है और इस फंक्शन को x = 1 पे ये बताना है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो डिफरेंशिएबल है या नहीं है, इसको समझने के लिए पहले एक छोटा सा कंसेप्ट समझना पड़ेगा। वो देखिए कंसेप्ट क्या है, यहाँ देखिए, ये फंक्शन f of x is said to be differentiable, said to be differentiable at x = a if LHD मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू RH_D। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, डिफरेंशिएशन का जो बेसिक कंसेप्ट है उसको जाकर देख सकते हैं, आप सब समझ में आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को लिख सकते हैं ऐसे हम लोग, लिमिट h टेंड्स टू 0 if a माइनस h माइनस f ऑफ a बाई माइनस h, ये इक्वल होना चाहिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस f ऑफ a बाई h। ये हो गया आपका LHD, ये हो गया आपका RH_D। अब LHD निकालेंगे, RH_D निकालेंगे। अगर क्या है, दोनों इक्वल आएगा तो क्या होगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। अगर इक्वल नहीं आएगा तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। चलिए यहाँ लिखेंगे हम लोग, गिवन सॉल्यूशन कर रहे हैं तो गिवन f of x = mod of x - 1, तो यहाँ लिख देंगे सो टेस्ट द differentiability at x = 1। ये 1 क्या कन्फर्म हो कि ये काम करेगा a का, किसका काम करेगा, a का। देयरफॉर इसलिए LHD क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 if a माइनस h, आई मीन 1 माइनस h माइनस f ऑफ a बाई क्या हो जाएगा, तो माइनस h। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे फंक्शन को समझेंगे कि f ऑफ x गिवन है तो क्या हो रहा है, x में से 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, घट रहा है, उसका मॉड किया जा रहा है। तो भैया यहाँ देखिए x के जगह पे क्या आया है, 1 माइनस h आया है, तो 1 माइनस h, इसमें से 1 घटेगा, इसका मॉड करेंगे, राइट, माइनस
फिर जो f के अंदर है, f के पॉकेट में है, उसको यहाँ लिखना है। तो 1 है तो 1 लिखेंगे, उसमें से -1 करना है और उसका मॉड करना है बाई माइनस ऑफ h, माइनस h है। अब यहाँ देखिए लिमिट h टेंस टू 0, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। क्या बच गया? माइनस h आया मॉड में, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस h हो जाएगा। तो h बाई क्या हो जाएगा? h बाई माइनस h, ये तो 0 हो गया ना। तो 0 हो गया तो क्या फ़र्क पड़ता है? बात समझ में आया कि नहीं आपको? आया ना। तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से हम पुट नहीं करेंगे 0/0, पहले सोचते हैं कि कैंसिल होता है कि नहीं होता है। लास्ट में जब कोई चारा नहीं चलता है, कोई उपाय नहीं लगता है, तब हम लोग h के जगह पे 0 पुट करते हैं। तो ये मिल गया -1, डेट मीन्स इट इज इक्वल टू क्या? इट इज इक्वल टू -1। तो आपको LHD क्या मिल गया? -1 मिला। अब हम लोग RHD पर सोचते हैं। अगेन RHD इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 if 1 प्लस h माइनस f1 बाई h, राइट। फंक्शन को फॉलो करेंगे फिर से हम लोग। तो लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h, फंक्शन का रूल कहता है कि जो यहाँ पे है उसको यहाँ लिखिए, 1 प्लस h -1 मॉड कर दीजिए, -1 मॉड कर देंगे बाई h, कैंसिल हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। बट यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पे ही लिखते हैं हम लोग लिमिट h टेंस टू 0 h बाई h, ये मिल गया 1। अब ये आपका LHD मिल गया -1, ये आपका RHD मिल गया 1। क्या दोनों इक्वल है? दोनों इक्वल नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे सिंस LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, क्लियर? देयरफॉर f of x is equal to x minus 1 is not differentiable at x equal to 1। क्या हो गया? ये आपका प्रूव्ड हो गया। क्लियर? अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को भी प्रूव करते हैं। अब हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। इस क्वेश्चन में एक फंक्शन गिवन है और वो फंक्शन क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। यहाँ पर इस x के वैल्यू को 0 से लेकर 3 के बीच रखना है, अर्थात x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2 पर हमको ये टेस्ट करना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। चलिए सबसे पहले टेस्ट करते हैं x इक्वल टू 1 पे। तो लिखेंगे टेस्ट द डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू कितना पे? तो 1 पे, x इक्वल टू 1। तो सो LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा? लिमिट h टेंस टू 0 if 1 माइनस h माइनस f1 बाई माइनस h। यहाँ पर e का काम कौन कर दिए? 1 जो है यह e का काम कर रहे हैं। आप लिखिएगा नहीं, इस बात को हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। क्लियर? यहाँ तो फंडा क्लियर हो गया ना। चलिए अब यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 और फंक्शन के रूल को फॉलो करेंगे। यहाँ पर x है तो क्या हो रहा है? ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन x हो जा रहा है, तो मतलब 1 माइनस h लिख देंगे। जो यहाँ पे है उसको यहाँ लिखना है, माइनस फिर क्या होगा? 1 हो जाएगा बाई माइनस h। यहाँ पर लिमिट
h टेंस टू 0। और समझिए थोड़ा सा, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 5 का मान निकालना हो तो 5 मिलता है, अगर 4 का मान निकालना हो तो 4 मिलता है, अगर 4.2 का निकालना हो तो इंटीग्रल पार्ट क्या है 4 है, 4 लिखेंगे, 4.9 का भी निकालना हो तो 4 ही आएगा, उसके बाद 5.3 का निकालना हो 5 आएगा। समझ पा रहे हैं बात को? तो कोई भी अंक है सेम टू सेम आ गया। अगर पॉइंट में है तो प्लस में है, पॉइंट में है तो क्या होगा, इंटीग्रल पार्ट ले लेंगे। लेकिन अगर दे रहा है कि 3 -3.2 तो इस केस में क्या होगा, -4 हो जाएगा। माइनस में अगर क्या करेंगे, इसमें बढ़ा के लिख देंगे, -2.3 दिया है तो क्या फ़र्क पड़ता है, कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। -6 दिया है तो क्या होगा, -6 आएगा। इंटीग्रल का इंटीजर आएगा, लेकिन पॉइंट में दे रहा है डेसिमल पार्ट और इंटीग्रल पार्ट शो कर रहा है, तो जब पॉजिटिव रहेगा तो इंटीग्रल पार्ट लिख देंगे, लेकिन जब नेगेटिव रहेगा तो इसको लिखेंगे, लेकिन क्या करेंगे, एक ज़्यादा कर देंगे, मतलब -3 है तो उसे -1 जोड़ देंगे, है ना। समझ में आ गया? तो यहाँ पे 1 से कुछ घट रहा है। अब समझिए 1 - h का मतलब क्या है, h टेंस टू 0 है यहाँ पे, मतलब 1 से कुछ घट रहा है, क्या हो गया, मतलब हो गया। बात समझिए, यहाँ पे ये हो जाएगा आपको 1 से कुछ कम, मतलब मान के चलिए 0.9 भी हो सकता है, ऐसे भी तो हो सकता है। समझ रहे हैं बात को बढ़िया से? तो 1 में से कुछ कम 0.99 भी हो सकता है ऐसे। तो अब 0.99 का करेंगे तो क्या आएगा, बोलिए, ये तो 0 ही आएगा ना, क्योंकि इसका इंटीग्रल पार्ट 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 0, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, मतलब 1 - 1 कर लेंगे, ये घटा लेंगे। क्लियर बात समझिए? तो सीधे लिखिए इसका 0 यहाँ पे, और इसका हो जाएगा 1/-h। यही मेन पॉइंट था समझने के लिए, इसलिए आपको ये बताए हम। 1 में से कुछ घट रहा है, माना 1 से कुछ घटने का मतलब क्या है, ये पूरा वैल्यू 1 - h क्या है, 1 - जो h है, h टेंस टू 0, मतलब h बहुत छोटा क्वांटिटी है, घट रहा है 1 से, तो मतलब वो क्या होगा, 0.9999 कुछ ऐसे हो सकता है, मतलब 1 से कम ही होगा। अब इसको डालेंगे हम लोग ये ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन में, इसका क्या मिलेगा, तो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या है, 0 है। हमने कहा ना प्लस में रहेगा तो इंटीग्रल पार्ट पे फोकस कीजिए, अगर रहता माइनस में ये पार्ट तो क्या करते, -2 में से -1 क्या किए, सब जोड़े हैं तो -3 हुआ है, -3 में से -1 जोड़े हैं तो -4 हुआ है, ये तो प्लस में है तो इंटीग्रल पार्ट पे फोकस करेंगे हम लोग। समझ पा रहे हैं बात को बढ़िया से? तो 1 - 0 का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल क्या हो गया, आपको मिल गया 0। तो मतलब समझिए, मतलब ये समझेंगे कि a - 0 का जब केस, a - h का जब केस आता है तो जो यहाँ h दिखता है ना, उसमें से एक कम कर लेते हैं। जब सेम टू सेम प्लस की बात जब की जाएगी इसमें तो क्या होगा, एक कर देंगे, और उसके बाद जब इस a की बात होगी तो सिर्फ a बाहर निकाल लेंगे। समझ गए ना? लेकिन घटने के केस में जैसे कुछ घट रहा है इसमें तो 1 कम कर लेते हैं। इस फंडा को इसलिए हम फोकस बार बार कर रहे हैं कि यही तो मेन फंडा है इसको समझने के लिए। चलिए, तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 -1 बाई क्या हो जाएगा, सॉरी हाँ, -1 बाई माइनस क्या हो गया, -1 बाई -h है ना। तो -1 बाई -h आ गया, तो अब माइनस माइनस कट जाएगा, 0 पुट करेंगे तो आ जाएगा इन्फिनिटी। क्या आ जाएगा, ये जाएगा आपको इन्फिनिटी। अब बताइए, इन्फिनिटी तो आ गया, LHD क्या आया, इन्फिनिटी आया। समझ गए बात का बढ़िया से? अब हम लोग चलेंगे RHD पर, लिखेंगे अगेन RHD पर चलिए क्या होता है, लिखेंगे यहाँ पर RHD बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 प्लस h माइनस क्या हो गया, देखिए यहाँ पे f1 बाई क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। बात समझ गए बढ़िया से? अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, लिमिट h टेंस टू 0, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ f, और f हटेगा तो आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन में 1 प्लस h, है कि नहीं है, -1। अब देखिए काफ़ी आसान है ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, अच्छा 1 प्लस h क्या बताया हमने, a प्लस h का मतलब a, तो 1 का मतलब 1 बाई h, इसका मतलब क्या हुआ,
ये हो गया आपको, देखिए ये क्या हो गया आपको, तो 1 - 1 0, 0/h, तो मतलब सीधे मिल गया आपको 0। क्या LHD और RHD बराबर है? नहीं है, लिखेंगे सिंस LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, देयरफॉर, इसलिए क्या हो जाएगा, f ऑफ x इज नॉट डिफरेंशिएबल। इसको जीरो कैसे किए, 1 - 1 0, 0/h, लास्ट में h पुट करते, h का मान 0 पुट करते हैं, लेकिन पहले जब 0/0/h दिख रहा है तो मतलब 0 हो गया, और 0 कांस्टेंट हो गया तो लिमिट निकालते हैं, कांस्टेंट का वैल्यू कांस्टेंट निकलता है, तो नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 1, ये प्रूव्ड हो गया। अब दूसरे पार्ट में कह रहे क्या, अब कह रहे क्या कि फिर यहाँ से लिखिएगा आप लोग पार्ट 2, इसे लिखिएगा पार्ट 2 में क्या लिखना है, टेस्ट द डिफरेंशिएबिलिटी एट x = 2। अब 2 पर टेस्ट करना है, तो फिर अब क्या कीजिएगा, LHD निकालिएगा और फिर RHD निकालिएगा, और देखिए क्या हो रहा है। आप लोग बना के इसे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि सर ये डिफरेंशिएबल है या डिफरेंशिएबल नहीं है। वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और हमको कमेंट करके बताएंगे कि कंसेप्ट कैसा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।